हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू एससीजी साइकोलॉजी। एससीजी साइकोलॉजी एक ऐसी सीरीज है जिस पर हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं मीटिंग लाइफ चैलेंजेस क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो आइए आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली अगर इस बात को समझा जाए, इस बात को गहराई में देखा जाए तो हमें यह पता चलेगा कि यार स्ट्रेस जो है आपके इम्यून सिस्टम पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को जो बहुत हाई हुआ करती थी पहले, वह स्ट्रेस में आने की वजह से तुरंत एक क्षण में कम कर सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसके पीछे साइंटिफिकली प्रूवन कई सारे फैक्ट्स हैं। आइए उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इस स्टडी को कहा जाता है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको मतलब माइंड, न्यूरो मतलब ब्रेन, इम्यूनोलॉजी मतलब इम्यून सिस्टम। तो अगर हम लोग बेसिकली आपके माइंड, ब्रेन और इम्यून सिस्टम को तीनों को एक साथ मिला के पढ़ने की कोशिश करें, तो उस कंसेप्ट को कहा जाएगा साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। इस तरीके से इस कंसेप्ट को इस पर्टिकुलर चीज में हम लोग समझने वाले हैं। अब देखो क्या होता है कि इम्यून सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस का क्या प्रभाव पड़ता है, उसको अपने को समझना है। तो इम्यून सिस्टम क्या है, उसको पहले समझना पड़ेगा उसके लिए। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है? इंसान का इम्यून सिस्टम जो है वह उसके व्हाइट ब्लड सेल से कंट्रोल होता है। ब्लड के अंदर बेसिकली रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ऐसे कई प्रकार के सेल होते हैं। उसमें से जो व्हाइट ब्लड सेल नाम का तत्व है वह आपके इम्यून सिस्टम की इम्यूनिटी के लिए जरूरी रहता है। अब जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनको टेक्निकल शब्दों में, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। तो ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं ये आपके अंदर इम्यूनिटी बनाए रखने में काम आते हैं। अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स के जो ल्यूकोसाइट्स हैं ये इम्यूनिटी बढ़ाने में कैसे काम आते हैं, इसको समझें अगर अपन लोग, तो ये बेसिकली जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये फॉरेन बॉडी, जिनको एंटीजन कहा जाता है, उनको मार डालती हैं। ल्यूकोसाइट्स गई, एंटीजेंस को खत्म कर दिया, बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दिया। एंटीजेंस क्या हो सकते हैं भाई? कोई भी तरीके का वायरस हो सकता है एंटीजन। फॉर एग्जांपल एचआईवी एड्स के अंदर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस नाम का एक वायरस है। वो आपका वायरस एंटीजन हो सकता है। या फिर कोई आपको बीमारी हुई, फॉर एग्जांपल कि आपको सर्दी जुकाम हुआ, तो वहां पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपको सर्दी जुकाम हुआ, जो कि आपके गले में कोई सा बैक्टीरिया आके बैठ गया। तो इस तरीके से ये सारे एंटीजेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो इन एंटीजेंस की वजह से बेसिकली आपके अंदर इम्यूनिटी जो है आपकी कमजोर होती है, और इन्हीं एंटीजन को अगर मार दिया जाए तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। तो जो ल्यूकोसाइट नाम का शेर है, शेर मतलब मैं शेर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बाहर से आए हुए जो एंटीजेंस हैं उनको पूरा का पूरा खत्म करके खा जाता है। तो हमारा जो ल्यूकोसाइट्स नाम का शेर है हमारे शरीर के अंदर, उस शेर का उपयोग किया जाता है एंटीजेंस को मारने में। एंटीजेंस कौन हो सकते हैं? वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके की कोई भी फॉरेन बॉडी हो सकती है। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट मैं इतनी देर से आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके अंदर आखिर में होता क्या है? तो हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वह बेसिकली 3 चीज़ों से बने रहते हैं। एक होते हैं टी सेल, और दूसरे होते हैं बी सेल, और तीसरे होते हैं नेचुरल किलर सेल। सबसे पहले टी सेल अ, एक बेसिकली पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया बी सेल, और फिर तीसरा पार्ट हो गया नेचुरल किलर सेल। यहाँ पे एबीसी नहीं चल रहा है, ये ध्यान देना, यहाँ पर टीबीसी चल रहा है। टी फॉर टाइगर वाला टी है ये, बी फॉर बॉल वाला बॉल है ये, ठीक है? और तीसरा है नेचुरल किलर सेल। तो इस तरीके से 3 तरीके के हमारे जो है यहाँ पर बेसिकली सेल्स होते हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखते हैं अपन लोग कि टी सेल का काम क्या रहता है। यहाँ पर टी सेल जो है वह बेसिकली जो बाहर से इन्वेडर्स आ रहे हैं, मतलब फॉरेनर्स हमारे शरीर में आ रहे हैं, मतलब बेसिकली जो फॉरेन बॉडीज हमारे शरीर में आ रही है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। और जो टी सेल है उनके टी हेल्पर सेल भी होते हैं। टी हेल्पर सेल का काम क्या रहता है? इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी को बनाए रखने के लिए, इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए टी हेल्पर सेल, टी सेल का उपयोग लेते हैं। फिर होते हैं बी सेल। अब बी सेल बेसिकली एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में काम आते हैं। बी सेल बेसिकली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? अब बाहर से कोई एक तत्व आया, बाहर से कोई एक फॉरेन बॉडी आई हमारे अंदर, उसकी एक एंटीबॉडी बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये आया एक वायरस,
तो ये हमारा शरीर बनाता है एक एंटीबॉडी और उस वायरस को उस एंटीबॉडी के थ्रू पकड़ा जाता है और उसे डिस्ट्रॉय करके डिसमेंटल करके शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है। इसी को इम्यूनिटी कहा जाता है। तो बेसिकली एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन जो होता है वह कौन करता है? एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हमारे बी सेल करते हैं। फिर जो तीसरी कैटेगरी आती है उसे कहते हैं नेचुरल किलर सेल। नाम में लिखा हुआ है ये नेचुरल किलर है। बेसिकली किसका किलिंग करना का काम करेंगे ये बेसिकली वायरस के द्वारा बनाए जा रहे ट्यूमर का जो है वो ट्यूमर जब बनाता है वायरस, मतलब जब वायरस आपके शरीर में आके एक्सपैंड करता है, वायरस क्या है? आरएनए का एक टुकड़ा है। अब आरएनए का एक टुकड़ा आपके शरीर में आया और उसने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया, उस चीज को रोकने के लिए आपके नेचुरल किलर सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है? तो इतनी बात, ये तो थी टेक्निकल बातें भाई, देखो कि इस तरीके से आपकी इम्यूनिटी बनती है और इस तरीके से इम्यूनिटी कंट्रोल करी जाती है। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि अगर आप स्ट्रेस में होते हैं ना, तो जैसे ही आप स्ट्रेस वाली सिचुएशन में जाते हैं, फॉर एग्जांपल एग्जाम का स्ट्रेस हो या बॉस का टास्क करने का स्ट्रेस हो या फिर आपको अगले दिन की घर की जो रोजमर्रा की एक्टिविटीज है उनका स्ट्रेस हो, तो उसमें क्या होता है, नेचुरल किलर सेल का वर्किंग खत्म हो जाता है। अब नेचुरल किलर सेल की वर्किंग अगर खत्म हो गई ना, तो आपके अंदर जो है नेचुरल किलर सेल अगर नहीं काम करेगा तो आपके अंदर कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि भाई नेचुरल किलर सेल जो है उसका काम क्या है? नेचुरल किलर सेल का काम होता है कि कैंसरस सेल को खत्म करना, बेसिकली जो हमारे ट्यूमर्स हैं उनको खत्म करना। अब यहाँ पर ट्यूमर तो सबके शरीर में बनते हैं, लेकिन जो स्ट्रेस फ्री रहते हैं उनके ट्यूमर बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रेस में रहते हैं उनके ट्यूमर बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि भाई भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है, कॉर्पोरेट का जीवन है। अगर आप दिल्ली, मुंबई जैसी सिटीज़ में रहते हैं तो आपने उस स्ट्रेस को देखा होगा। आप देखो यहाँ पर भोपाल जैसी जगह में इतना स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं रहता है, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड है। हम लोग बेसिकली जंगलों के बीच में यहाँ पर निवास करते हैं। लेकिन अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं तो वहाँ पर आपने स्ट्रेस लाइफ को देखा होगा। तो ये स्ट्रेस लाइफ आपकी एक्सपेंडिचर को कम कर रही है बेसिकली। तो इसका आपको टेक्निकल टर्म्स में मैंने आपको चीज़ें बताई, ठीक है? अब इसका प्रोलॉन्ग्ड टर्म्स में अगर देखें तो क्या हो सकता है? स्ट्रेस अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तो क्या होगा? मूड स्विंग्स, फोबियाज़ जैसे कई सारी बीमारियाँ, नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है? अब ये तो हो गई एनसीईआरटी की बात। अब बात करते हैं समाधान की, कि भाई स्ट्रेसफुल लाइफ अगर आप जी रहे हैं तो उसका समाधान क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? अब मैं आपको 3 से 4 सॉल्यूशन देता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, किसी भी चीज़ को लेकर, कल के एग्ज़ाम को लेकर स्ट्रेस है या फ्यूचर में आपको कोई पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना है, उसका लेकर स्ट्रेस है, तो सबसे पहले आप उस जिस भी चीज़ को स्ट्रेस है, उसकी जर्नलिंग करना चालू करें कि भाई एक पेपर पे लिख दो या फिर नोट्स में अपने मोबाइल में, पैड में लिख दो या व्हाट्सएप पे अपने किसी दोस्त को लिख दो या मम्मी को लिख दो, पापा को लिख दो, किसी को भी लिख दो कि भाई मेरे को ये पर्टिकुलर टास्क करना है। अब जब आपने अपने माइंड को उस टास्क की तरफ फोकस कर दिया, तो माइंड को दिखता रहेगा कि वो टास्क करना है। लेकिन अब होगा क्या, अगर आपने लिखने के बाद एक्शन नहीं लिया या फिर मतलब अगर आपने कोई काम सोचा और उस काम को करने के लिए एक्शन नहीं लिया ना, तो स्ट्रेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, दूसरी स्टेप होगी, लिखने के बाद आपको लेना है एक्शन। रेगुलर बेसिस पे आपको उस चीज़ को करने के लिए एक्शन लेना है। क्यों भाई? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कल एग्ज़ाम है, मगर आपने सामने रखी हुई किताब को अगर उठाया ही नहीं, तो एग्ज़ाम के लिए कभी पढ़ ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है स्ट्रेस खत्म करने का कि पहला कदम ले लो। क्यों? क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन नाम का एक टर्म है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब फालतू का आलस, मतलब आपके सामने काम रखा है, आप काम करने से भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो? क्योंकि नहीं करना भाई, मज़ा आ रहा है, मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा। मतलब बेसिकली आप प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हो, करते जाते हो, करते तो वो चीज़ भी क्या है, चीज़ भी जो है टलती जाती, टलती जाती, टलती जाती है और एक समय के बाद आके आप उस चीज़ को करते ही नहीं हो या फिर उस चीज़ के लेकर इतने स्ट्रेसफुल हो जाते हो कि उस चीज़ को छोड़ना पड़ जाता है। तो यार देखो, ये प्रोक्रेस्टिनेशन तो हमें सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? इतनी बात उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी, इतनी बात का कांसेप्ट आपको आपके ज़हन में उतरा होगा। तो दूसरी चीज़ है कि भाई एक्शन लेना है। तीसरी चीज़ क्या है, अगर आप कोई टास्क के अंदर घुस चुके हो अब, लेकिन आप समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करना है, फँस चुके हो कहीं पे, तो ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपको मेडिटेटिव माइंड की तरफ जाना पड़ेगा। भाई अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी जंगल में जाके आँख बंद करके योगिक वो मुद्राएँ लगा के आसन करके बैठ जाओ, नहीं, ये मेडिटेशन नहीं होता। आप आस-पास के एनवायरनमेंट में जो भी चल रहा है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान ले जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कमरे में बैठे हो,
तो कमरे में जल रही लाइट की तरफ ध्यान ले जाओ, कमरे में चल रहे पंखे की तरफ ले जाओ, अगर घड़ी लगी है तो घड़ी की तरफ ले जाओ, या फिर आप ये कर सकते हो कि आपके आस-पास जितने भी कलर हैं उनको आप रिकॉग्नाइज़ करना चालू करो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पर मेरे को लाल कलर दिख रहा है, कौन-कौन सी जगह लाल दिख रहा है, इस कैलेंडर में इतनी जगह लाल है, यहाँ पर ये लाल, 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 लाल। ओके, ठीक है। ये है येलो कलर, तो येलो, 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 येलो। इस तरीके से अगर आप अपने माइंड को बेसिकली ट्रेन्ड करते हो, कुछ समय ब्रेक लेके बाहर की चीज़ें आपके आस-पास के एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान ले जाने के लिए, तो ऑटोमैटिकली आपके जो माइंड का, ब्रेन का स्ट्रेस है, वो आपकी शरीर का स्ट्रेस जो है, वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने 3 चीज़ें बताई, अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, तो जर्नलिंग करना आपके लिए सही है, या फिर आपको दूसरे सबसे पहले एक्शन ले लेना चाहिए, और अगर आपने एक्शन ले लिया है और अगर आप एक्शन लेके कहीं फँस गए हैं, तो आपको मैंने बताया कि आप मेडिटेटिव माइंड का यूज़ करके अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। तो यह थी 3 साइकोलॉजिकल वेज़ टू रिलीज़ द स्ट्रेस, एंड इससे भी ज़्यादा कई टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं, जो कि अगर आप और गहराई में जाएँगे तो आपको पता चलती चली जाएँगी। मैं आपके लिए एक स्पेसिफिकली वीडियो बना दूँगा उसके लिए कि भाई स्ट्रेस हो रहा है तो क्या करना है? हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस के ऊपर एक पूरा का पूरा वीडियो 5-10 मिनट का मैं आपके लिए बता दूँगा। उसमें 10 से 15 स्टेप मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से स्ट्रेस को रिलीज़ किया जाता है, किस तरीके से प्रेशर को रिलीज़ किया जाता है। हम लोग टेक्निकली उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ योर दोस्त, योर होस्ट धनंजय पांडे। बाय बाय। थैंक यू सो मच।